भाभी, हाँ, एक रोटी मिलेगी क्या? ननन जी, एक क्यों, 4 रोटियां लेकर आती हूँ आपके लिए। बस आपका तो काम ही यही है ना कि अपने भाई के घर में बैठे बैठे मुफ्त की रोटियां तोड़ते रहना। अरे अपने भाई को देखो, दिन भर मेहनत करके वो 4 पैसे कमाते हैं और एक आप। क्या हुआ छोटी, कोई बात है क्या? तुम इतनी परेशान क्यों? कुछ नहीं भैया, भाभी तो आपकी तारीफ कर रही थी कि भैया कितनी मेहनत करते हैं। अच्छा, तुम्हें कुछ चाहिए क्या? नहीं नहीं भैया, मेरा तो पेट भर गया है। आप एक काम करिए, हाथ मुंह धो लीजिए और जाकर खाना खा लीजिए। ठीक है, सुनो, खाना निकाल दो। हाँ, आप हाथ मुंह धोकर फ्रेश हो जाइए, मैं अभी लगाती हूँ खाना। रुकिए ननन जी, आप बैठ जाइए, मैं अभी आपके लिए रोटियां लेकर आती हूँ। जब रिश्ते में एक ना समझो तो दूसरे को समझदार बनना ही पड़ता है। क्या आप लोग भी सहमत हैं इस बात से? माँ, आप कहाँ चली गई? चाची तो मुझे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती है। ना तो आगे की पढ़ाई पूरी करने दे रही है, ना तो जॉब करने दे रही है। लगता है मैंने इसके साथ कुछ ज़्यादा ही बुरा व्यवहार किया है। मुझे ऐसे इससे बात नहीं करना चाहिए था बिन माँ की बच्ची के साथ। माँ, मुझे पापा के सपने को पूरा करना है। माँ, अब मैं क्या करूँ? यहाँ बैठ के रोने से कोई फायदा नहीं है। रोना ही सारी परेशानियों का हल नहीं है। और हाँ, मेरे बारे में बुरा भला बोलना बंद कर। हाँ, मैंने तेरे साथ बुरा बर्ताव किया है, पर मैं इतनी भी बुरी नहीं हूँ जितना तू समझती है। तू जॉब करके अपने आगे की पढ़ाई पूरी कर सकती है। मैं इतनी भी बुरी नहीं हूँ कि तेरे माँ बाप के ना रहने पे तुझे पढ़ने से रोकूं। हाँ, मुझसे गलती हो गई है, पर मैं अब उस गलती के लिए माफ़ी भी मांग रही हूँ तुझसे। चल अब तू पढ़ ले, हो सके तो मुझे माफ कर देना। बिना माँ बाप के बच्चों को पढ़ने का और समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं। आप लोग इस बात से सहमत है तो कमेंट करके जरूर। चाची, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। इस बार मेरा रिजल्ट बहुत अच्छा आया है, मैं आगे और पढ़ना चाहती हूँ। अच्छा, और पैसे कहाँ से आएंगे? चाची, आप परेशान मत होइए, मैं जॉब करके आगे की पढ़ाई अपनी पूरी कर लूंगी। ओए सुन, इस घर की लड़कियां जॉब नहीं करती हैं, और वैसे भी तू कौन सा पढ़ लिख के बहुत बड़ी अफसरनी बन जाएगी। वैसे भी शादी करके तुझे बर्तन चौका ही करना है, समझ गई? तेरे माँ बाप तो मर के चले गए और तुझे मेरे गले बांध गए, मनहूस कहीं की। चाची, आप मेरे बारे में चाहे तो कितना कुछ भी बोल लीजिए, पर प्लीज मेरे माँ बाप के बारे में तो कम से कम मत बोलिए। वो तो बेचारे इस दुनिया में भी नहीं है। क्या एक अनाथ बच्ची के साथ ऐसा होना चाहिए? आप लोग कमेंट करके बताएं। बहू, क्या कर रही है? चल जल्दी से तैयार हो जा, मार्केट जाना है। मार्केट क्यों? मेरे सारे गहने पुराने हो गए, मैं सोच रही हूँ ये सब सारा पुराना गहना तोड़कर तेरे लिए कुछ नया बना लेती हूँ। माँ जी, ये क्या कह रही हैं आप? वो आपके गहने हैं, आप उसे अपने पास संभाल कर रखिए, आपके बुढ़ापे में वो काम आएंगे। क्या काम आएंगे मेरे? ये सब तो तुम्ही लोगों का है। भला ये सब गहने का मैं क्या करूँगी? मुझे पता है माँ जी कि हम लोगों का ही है, पर समय कब पलट जाए ये किसी को नहीं पता होता है। माँ जी, मैंने बड़े बुजुर्गों से सुना है कि औरत का सहारा उसका गहना और उसका पति होता है, उसे किसी दूसरे के भरोसे नहीं सौंपना चाहिए। अरे वाह बहू, तू तो बहुत समझदार हो गई है। ठीक है, जैसी तेरी मर्जी, आराम कर। जी माँ जी, क्या मैंने सही कहा है? अगर आप लोग मेरी बात से सहमत हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। माँ, आप कहाँ चली गई? चाची तो मुझे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती है, ना तो आगे की पढ़ाई पूरी करने दे रही है, ना तो जॉब करने दे रही है। लगता है मैंने इसके साथ कुछ ज़्यादा ही बुरा व्यवहार किया है। मुझे ऐसे इससे बात नहीं करना चाहिए था बिन माँ की बच्ची के साथ। माँ, मुझे पापा के सपने को पूरा करना है। माँ, अब मैं क्या करूँ? यहाँ बैठ के रोने से कोई फायदा नहीं है। रोना ही सारी परेशानियों का हल नहीं है। और हाँ, मेरे बारे में बुरा भला बोलना बंद कर। हाँ, मैंने तेरे साथ बुरा बर्ताव किया है, पर मैं इतनी भी बुरी नहीं हूँ जितना तू समझती है। तू जॉब करके अपने आगे की पढ़ाई पूरी कर सकती है। मैं इतनी भी बुरी नहीं हूँ कि तेरे माँ बाप के ना रहने पे तुझे पढ़ने से रोकूं। हाँ, मुझसे गलती हो गई है, पर मैं अब उस गलती के लिए माफ़ी भी मांग रही हूँ तुझसे। चल अब तू पढ़ ले, हो सके तो मुझे माफ कर देना। बिना माँ बाप के बच्चों को पढ़ने का और समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं। आप लोग इस बात से सहमत है तो कमेंट करके जरूर बताएं।